जय हिंद दोस्तों। हम लोग कैलेंडर के विभिन्न टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आप लोग को पढ़ा डाले थे और बहुत सारी चीज़ों का हमने अध्ययन किया था। कैलेंडर के बारे में हम लोगों ने बेसिक से पढ़ना शुरू किया था, बहुत तरीके से उसको जानने का प्रयास किया था। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने आपको उस स्तर से पढ़ाया था जिस स्तर से शायद ही कोई, जहाँ पे कैलेंडर के बारे में कुछ भी ना पता हो, वहाँ भी उससे कैलेंडर आने लगेगा। आप जितने भी पार्ट्स मैं कैलेंडर के बनाऊंगा, आप सारे को बहुत तरीके से एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। भरोसा करिए, आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। जितने भी कैलेंडर के मैंने पॉइंट बताऊंगा, एक एक पॉइंट कॉपी में नोट डाउन करना है और उसको तरीके से करना है। प्यारे दोस्तों, आपका एक दिन पाएंगे कि हर चीज़ कैलेंडर में क्लियर होगा। कैलेंडर का वीडियो मैं बृहद तरीके से, पूर्ण तरीके से आपको सब कुछ उसमें सारी चीज़ें उसमें कवर करा दूंगा जो कि किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से पूछी जा रही है। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। आप लोग सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, मुझे पता है। जीवन में चिंताओं से मुक्त रहिए, पढ़ाई हो जाएगी। पढ़ाई की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे शिक्षक क्या करते हैं, गुरुओं से भी निवेदन है कि इतने कठिन क्वेश्चन बच्चों को ना कराए जो बच्चे देख के डर जाते हैं। आप अक्सर भाग दौड़ इस कंपटीशन की बड़ी लाइफ में हर चीज़ों में कंपटीशन है, जिसके कारण आप बच्चों को बहुत सारे कठिन क्वेश्चन भी करा देते हैं जो कि एग्ज़ाम से पूर्णतः दूर होते हैं। इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए। प्यारे दोस्तों, आप लोग भी एक विशेष ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। घर वालों के साथ एकदम हंस खेल के रहिएगा, चिंता मन में मत रखिएगा। पढ़ाई आपकी शानदार होगी। आइए चलिए शुरुआत करते हैं, कैलेंडर के आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग अब पहुँचे कैलेंडर के, हम लोगों ने विषम डेज का अध्ययन कर लिया था, विषम डेज कॉन्सेप्ट, लीप वर्ष कॉन्सेप्ट का अध्ययन कर लिया था। अब आते हैं कैलेंडर में एग्जैक्ट डेट निकालना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कैलेंडर में एग्जैक्ट डेट निकालना। हम लोग पहले इसको शॉर्ट ट्रिक, इसकी देखिए 2 वीडियो बनेंगी। बिल्कुल पहले शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, मतलब एग्जैक्ट डेट कैसे निकाली जाती है विद द हेल्प ऑफ कोडिंग पहले मैं बताऊंगा। फिर आप यदि कहेंगे डिस्क्रिप्टिव भी सर बताइए, तो इसको डिस्क्रिप्टिव की भी चर्चा करेंगे, हर तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी एग्ज़ाम को देखते हुए मैं कोशिश करूँगा कि कोडिंग के सहारे ही कैलेंडर को ख़त्म करूँ। ठीक है, कोडिंग के सहारे ही कैलेंडर को ख़त्म करूँ। लेकिन फिर भी यदि आपको आवश्यकता पड़ती है कि अगर आपको आवश्यकता पड़ती है कि सर इसको डिस्क्रिप्टिव वे में बनाइए, तो मैं पार्ट बाय पार्ट उसको भी डाल दूंगा। ठीक, कैलेंडर के मुझसे कई सारी मेथड्स आती हैं सॉल्व करने में, लेकिन अभी हम कोडिंग के मेथड को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर विद द हेल्प ऑफ सॉल्विंग द कैलेंडर विद द हेल्प ऑफ कोडिंग इन एग्जैक्ट डेट कैसे फाइंड करते हैं, हमें ये फाइंड करना है आज। तो सबसे पहले हम उसकी कोडिंग तो जान लें। तो जैसा कि आप जानते हैं प्यारे दोस्तों कि हमारे कैलेंडर में एक साल में 12 महीने होते हैं। हमारे कैलेंडर में एक साल में 12 मंथ होते हैं। कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ मतलब कहने का मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च। फिर आइए चलते हैं आगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। थोड़ा सा ज़्यादा नीचे हो गया क्या? एक बार और अच्छे से इसको लिखते हैं, बिल्कुल अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये प्यारे बच्चों हम लोग करेंगे, इसकी कोडिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, एक मिनट ज़रा रुकिएगा, मैं थोड़ा सा इसमें इंक वो कर लूँ, फिर इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। ब्लैक मार्कर में थोड़ा सा इंक। प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। कैलेंडर आपका हो जाएगा। कैलेंडर ही नहीं, कोई भी टॉपिक होगा इसमें, रीजनिंग में, सब बड़ी आसानी के साथ आपका होगा।
किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ये मेरा आपसे वादा है। जो भी टॉपिक मैं इसमें रीजनिंग में डालूँगा आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आएंगे, इतनी चीज़ें हम कवर कराएंगे। ठीक है, आइए चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें देखिए ईयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है सामान्य वर्ष, और एक होता है लीप वर्ष। क्या होता है? लीप वर्ष। एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। ज़रा एक सेकंड रुकिएगा ज़रा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने बताया एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है लीप वर्ष, जैसा कि आप लोग ये जानते हैं। सामान्य वर्ष का कोड देखिए क्या होता है? 0 3 3 6 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5 0 336 146 250 35। ये होता है सामान्य वर्ष का 0 336 146 250 35। लीप वर्ष का क्या होता है? 6 2, बाकी का सेम टू सेम होता है। जो इसका होता है वो इसी उसका भी होता है। ठीक है, बाकी का क्या होता है? सेम टू सेम होता है। ये होता है कोडिंग। बिल्कुल सही तरीके से इसको याद कर लीजिए, आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये प्यारे बच्चों ये बिल्कुल याद होना चाहिए। 0 336 146 250 35 मोबाइल नंबर बना के याद कर लीजिए, चाहे तो आपको नहीं भूलेगा। ठीक है, जैसे कैसे याद करना है सर? इसको इस तरीके से याद करिए। 0 336 146 ऐसे 0 0 336 146 250 35, ये ऐसे याद कर लीजिए नंबर। ये आपका मान लीजिए मोबाइल नंबर है 0 336 146 250 35। फिर से बोलिए आप लोग 0 336 146 250 35। कई बार बोलिए, मेरे साथ दोहराइए। 0 336 146 250 35। फिर से बोलिए 0 336 146 250 35। फिर से बोलिए 0 336 146 250 35। कई बार दोहराइए। 0 336 146 250 35। 0 336 146 250 35। 0 336 146 250 35। 0 336 146 250 35। 0 336 146 250 35। ऐसे ही बोलते रहिए आप लोग, नहीं तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। पहले याद करिए 0 336, बोलिए 0 336 0 336 146 146। फिर इस तरह बोलिए 0 336 146 0 336 146। कंट्रोल करिए, फिर बोलिए, थोड़ा सा वेट करिए। 0 336 146 0 336 146 0 336 146 0 336 146 250। फिर बोलिए 0 336 146 250 0 336 146 250 0 336 146 250 0 336 146 250। फिर 35 0 336 146 250 35। बोलिए 0 336 146 250 35 0 336 146 250 35। ये कैलेंडर की कोडिंग आपको याद होनी चाहिए, तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये यानी कि जनवरी का कोड 0 है, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। प्यारे बच्चों, इसमें बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट इस कोड से क्लियर होते हैं। आप देखेंगे, आप पाएंगे इसके कॉन्सेप्ट की कितने आसानी से इसके बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होंगे आपको, और आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आने वाली है। बहुत ध्यान लगा के इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आपको ये बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर होने वाली हैं। 0 336 146 250 35 से बहुत सारी चीज़ें आपकी इसमें क्लियर होने वाली हैं। समझ पा रहे हैं प्यारे दोस्तों? तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों और कुछ चीज़ों के बारे में इसमें जानते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है प्यारे दोस्तों कि इसमें हम देख पा रहे हैं कि 0 336 146 250 35 में फरवरी का कोड 3, मार्च का कोड 3 और नवंबर का कोड 3। फरवरी का कोड भी 3 है, मार्च का कोड भी 3 है और नवंबर का कोड 3 है।
फरवरी का कोड 3 है, मार्च का कोड 3 है और नवंबर का कोड क्या है, 3 है। लूसेंट में ये लिखा रहता है अक्सर कि लूसेंट में पहला पॉइंट ये लिखा रहता है कि साधारण वर्ष में फरवरी मार्च और नवंबर के दिन समान होते हैं प्यारे बच्चों, इसीलिए इनके कोड भी समान हैं। आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसीलिए प्यारे बच्चों इनके कोड भी समान है क्योंकि इनके दिन समान होते हैं। यानी अगर 3 फरवरी को सोमवार होगा तो 3 नवंबर को भी सोमवार होगा और 3 मार्च को भी सोमवार होगा। कोई भी साधारण वर्ष उठा के आप देख लीजिए, आप कैलेंडर उठा के देख लीजिए, अगर 3 फरवरी में अगर 10 फरवरी को यदि सोमवार है तो 10 मार्च को भी सोमवार होगा और 10 नवंबर को भी सोमवार होगा। आप कोडिंग के आप कोई भी कैलेंडर के कोई भी जो मैं कोडिंग जिसकी कोड समान है उसके आप दिन आप उठा के देख लीजिए, आप पाएंगे जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ बिल्कुल भी सही है। समझ पा रहे हैं या आप नहीं? इसीलिए इसके कोड समान है। किसके? फरवरी, मार्च और नवंबर के कोड इसीलिए समान है। फरवरी, मार्च और नवंबर के कोड इसीलिए क्या है? समान है। क्यों समान है प्यारे बच्चों? क्योंकि इनके क्या है? दिन भी समान है। ये कैलेंडर में रटाया जाता है आपको लूसेंट में ये आपको रटाया जाता है प्यारे बच्चों। इसको रटने की बात नहीं है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। समझ पा रहे हैं? और देखिए जरा कोड किसके समान है, ये भी ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। जनवरी और अक्टूबर के कोड समान है तो लिख सकते हैं इसमें भी किसी साधारण वर्ष में किसी भी साधारण वर्ष में जनवरी अक्टूबर के कोड समान होते हैं। अक्टूबर के कोड समान होते हैं। समझ पा रहे हैं? किसी भी साधारण वर्ष में जनवरी के कोड भी समान होंगे और अक्टूबर के कोड भी क्या होंगे? समान होंगे। क्योंकि जनवरी और अक्टूबर का क्या है जो कोड है, जनवरी अक्टूबर के दिन समान होंगे। क्या लिखा है कि दिन समान होते हैं। दिन मतलब कि अगर मान लीजिए 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार होगा। अगर 10 जनवरी को यदि बुधवार है तो 10 अक्टूबर को भी बुधवार होगा। यानी किसी भी मतलब क्या कह सकते हैं कैलेंडर के साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर के कोड क्या होते हैं? समान होते हैं। ये आपके लूसेंट में लिखा रहता है, किसी भी किताब में लिखा रहता है। मैं प्रॉपरली लूसेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, रटवाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होगा। अब आप देखिए अप्रैल के और जुलाई के कोड समान है। ये कॉन्सेप्ट आपको आगे दिन निकालने में भी यूज होंगे, ध्यान रखिएगा। तो देखिए लिखिए तीसरा कॉन्सेप्ट, किसी साधारण वर्ष में अप्रैल और जुलाई के कोड समान होते हैं। जुलाई के कोड समान होते हैं। समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? रीज़न क्या है? क्योंकि कोड नहीं, फिर से मैंने कोड लिख दिया, क्या? दिन समान होते हैं। कोड समान है तो क्या होंगे? दिन। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे प्यारे दोस्तों, ऐसे सितंबर और दिसंबर के भी क्या होंगे? दिन समान होंगे। यहाँ से आप समझ गए होंगे प्यारे दोस्तों कि जिनके भी कोड समान हैं उनके एक एक दिन समान होंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न साधारण वर्ष में निम्न मंथ के दिन समान होते हैं तो किस किस मंथ के, यहाँ से आप कोड के माध्यम से, इसलिए ये कोड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग समझ गए होंगे आखिर ये कोड क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि इसको ज़रूर याद करिए। क्यों मैंने बोला? क्योंकि ये है, ये भी चीज़ें हैं। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए अब हम लोग धीरे से आगे की ओर बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि इन कोड का सहारा लेके दिन कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताए देता हूँ, जिन महीने की शॉर्ट ट्रिक्स मेरे से बहुत जल्दी आती है, जिन साल की मेरे से कुछ ईयर की जो है तो शॉर्ट ट्रिक्स आती है कि जो कुछ ईयर होते हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक भी मेरे को पता है। वो शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, फिर इसके बाद एग्जैक्ट डेट भी बताऊँगा। सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, धीरे धीरे होंगे, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सब कुछ क्लियर होगा। धीरे धीरे चलते रहिए, दूर तक जाएंगे। तेज़ से चलेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, इसीलिए मेरी थोड़ी आदत भी है धीरे धीरे आपको बताने की। समझ पा रहे हैं? तो आइए अब धीरे से हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर आगे क्या क्या हो सकता है।
इस कोड के सहारे। बहुत जादुई ट्रिक एक मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने इसको बहुत शानदार गुरु से सीखा था, है ना, पुनीत सर हैं, उनसे मैंने ये चीज़ें सीखी थी। मैं, है ना, महिंद्रा में पढ़ाते हैं सर, बहुत अच्छा मैंने उनसे ये कोडिंग है, मैंने सभी अपने गुरुओं का ही आशीर्वाद है कि सभी का मैंने टॉपिक कलेक्ट किया हुआ है, सभी का कॉन्सेप्ट कलेक्ट करके मैंने एक टॉपिक में इसको सजो दिया है, समझ पा रहे। इसीलिए मुझसे कई मेथड्स आती हैं, कई गुरुओं का इसे आशीर्वाद रहा है, कई गुरुओं का इसमें सहारा रहा है। ठीक है, तो आइए चलिए आज जानते हैं कि क्या है इसमें। अब ये इसका एक जादुई ट्रिक क्या है इस कोड कैलेंडर की, इज विद द हेल्प ऑफ कोड। बात करें अगर हमें 2018 का कैलेंडर फाइंड करना हो तो आप 1 सेकंड में इस कोड के सहारे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें 2018 का कैलेंडर फाइंड करना हो तो आप इस कोड के सहारे 1 सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं, सेकंडों में। जब भी आपको 2018 का कैलेंडर फाइंड करना हो तो आप सेकंडों में इस कोड के सहारे आप प्राप्त कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई टेंशन? तो आइए ज़रा चलते हैं और जानते हैं कि 2018 का कैलेंडर हम लोग किस प्रकार से फाइंड करेंगे और कैसे जानेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? आइए, ऐसे मान लीजिए 3 मार्च 2018 का दिन मुझे निकालना है। 3 मार्च 2018, बहुत आसान, जल्दी से करेंगे। 3 तारीख लिखेंगे। मार्च का कोड क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, मार्च का कोड है 3, तो कोड लिखेंगे 3 और डिवाइड। अभी 3 मार्च का नहीं निकालते हैं, अभी हम लोग निकालते हैं 13 मार्च का, फिर 3 का निकालेंगे। 13 मार्च 2018, तो 13 तारीख लिखेंगे। मार्च का कोड है 3 और 7 से डिवाइड कर देंगे। जो शेष फल आएगा वही, जितने दिन आएंगे वही उसका आंसर हो जाएगा। ये सबसे जादुई एवं शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको बताऊँ। ध्यान रहे, जब पहला दिन आएगा तो सोमवार, 2 आएगा शेषफल तो मंगलवार, ऐसे ही 3 आएगा तो बुधवार, 4 आएगा तो गुरुवार, 5 आएगा तो शुक्रवार, 6 आएगा तो शनिवार और 7 आएगा तो रविवार। इसी प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देखिए जरा, 13 3 16/7 हो जाएगा। शेषफल देखिए कितना आएगा, 16 में 7 का यदि मैं भाग देता हूँ तो 7 दूनी 14 होता है, 2 शेषफल बचा। यहाँ पे शेषफल पे ध्यान देना है, यानी कि आप चाहे चेक कर सकते हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं 2018, 13 मार्च 2018 को क्या था, मंगलवार था। ये नियम केवल 2018 में लागू होगा। बाकी सबके लिए मैं एक फार्मूला बता दूंगा, एक फार्मूले में सब क्लियर। लेकिन जो कुछ कैलेंडर हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स मुझे पता है कुछ ईयर की, वो मैं आपको बस सामने डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी आने वाले जो कैलेंडर हैं उनके मतलब कि जो ईयर हैं उनके लिए मैं केवल एक फार्मूला दे दूंगा और सारे आप किसी भी ईयर के निकाल सकते हैं। दुनिया का कोई भी साल हो, आने वाला बीत गया कोई भी, समझ पा रहे हैं, आने वाला बीत गया कोई भी, चाहे कोई आपकी ज़िंदगी में आने वाला हो, चाहे आपकी ज़िंदगी से चला गया। एक वक्त ऐसा होता है, बताइए ज़रा, ज़िंदगी में कभी कभी वक्त ऐसा होता है कि जब तक उनसे बात नहीं होती तो पूरा दिन अच्छा ही नहीं लगता। बताइए ज़रा, कभी कभी होता है, सभी के साथ ऐसा होता है कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ख़ास ज़रूर व्यक्ति होगा, जब तक उससे बात ना हो जाए तो ना आपको पढ़ने का मन करेगा, ना आपको कोई काम, ना कोई लक्ष्य, कुछ भी। लगता है एक बार बात हो जाए, हालचाल हो जाए, फिर उसके बाद हम पढ़ाई करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर ऐसा ही मन सोचिए ज़रा पढ़ाई में हो जाए तो कितना शानदार हो, कि जब तक मेरी पढ़ाई ना हो जाए तब तक मैं कोई और काम करूँगा ही नहीं, करूँगी ही नहीं। पढ़ाई अगर नहीं होती तो मेरा दिल ही नहीं कटता है। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जो भी आपकी कैपेसिटी है, अगर बस आपके दिमाग में आ जाए, जब तक अगर आज पढ़ाई नहीं हुई तो मेरा मन किसी चीज़ में लग ही नहीं रहा है। जब आपके जीवन में अगर ऐसा आ जाए तो समझ लीजिए असली प्यार तभी आपको हुआ है, पढ़ाई से। प्यारे बच्चों, और लोग प्यार के मामले में तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन पढ़ाई, किताबें एक ऐसी चीज़ है, मोहब्बत करना है तो किताबों से करिए, बेवफा भी निकली तो कुछ बना के छोड़ेंगे। समझ पा रहे हैं? तो पढ़ते ज़रूर रहिए, पढ़ाई को मिस करिए, मिस यू टू पढ़ाई को बोलिए। अगर मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, शादी, निमंत्रण, बारात, नहीं पढ़ पाते तो लिखिए मिस यू टू स्टडी। ठीक है, तो ध्यान रखिए, है ना। और किसी को मिस यू टू मत देखिए कि मैसेज मिस यू टू यार, इतने दिन हो गए, यहाँ चला आया, 3 दिन तुमसे बात नहीं हो पाएगी, देख नहीं पाऊँगा तुम्हें। पढ़ाई को भी ऐसा करिए ना,
देखिए वो आपको क्या कितना वो मिस करती है, फिर आपको क्या कुछ देती है। शायद सामने वालों को आप मिस करो तो बहुत कुछ ना दे। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा और कैलेंडर का इसके आगे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 27 मार्च है, तो 27 प्लस मार्च का कोड 3/7, तो क्या आएगा 27 में 3 जोड़ेंगे 30/7, 30 में 7 का भाग दीजिए तो 7 चौके 28, क्या बचा शेषफल 2, यही क्या होगा मंगलवार ही आएगा। क्या आएगा? मंगलवार। ठीक है, मार्च में निकाल रहे, मार्च 2018 का कोई भी महीना हो, अभी हम लोग शुरू में 3 मार्च निकाल रहे थे, उसका भी निकाल देते हैं। ठीक है, 3 मार्च निकाल रहे थे, 3 मार्च का निकालते हैं जरा। देखिए 3 मार्च 2018, 3 प्लस 3/7, तो क्या आएगा 6/7। अब ये भाग नहीं जाएगा, जब भाग नहीं जाता 7 में 6 का भाग क्या जाएगा? नहीं जाएगा, तो 6 शेषफल बचेगा। यही 6 शेषफल ही क्या आएगा? शनिवार आंसर आ जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो जो जितना नंबर रहेगा वही क्या होगा? आंसर आएगा। और निकालते, जैसे मान लीजिए 28 जुलाई 2018 को क्या था, कौन सा दिन था? तारीख लिखेंगे 28, जुलाई की कोडिंग क्या होती है प्यारे बच्चों? 6। देखिए जरा 6 लिखा होगा, 6/7, क्या आएगा 34/7, क्या आएगा 34/7, शेषफल क्या बचेगा 6, ये 6 ही क्या हो जाएगा? शनिवार आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप यहाँ से 2018 का कैलेंडर तो निकाल लोगे, आप यहाँ से 19 का भी निकाल सकते हो, 17 का भी निकाल सकते हो, 20 का भी निकाल सकते हो, जो मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं उससे। कैसे जरा देखिए, आइए बताते हैं कैसे कैसे जरा इन चीज़ों को देखिएगा कि सर कैसे 19, 20 और आगे पीछे का भी निकाल सकते हैं। आइए जरा चेक करते हैं कि सर कैसे आप बता रहे हैं कि 19, 20 और आगे पीछे का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए, यदि मान लीजिए 2019 का निकालना है, जैसे मान लीजिए कि 14 फरवरी 2019 का हमें यदि निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सॉल्व तो हम 2018 की तरह ही करेंगे। 14 तारीख लिखेंगे, फरवरी की कोडिंग क्या है प्यारे बच्चों? 3 है, 3 लिखेंगे, 7 करेंगे, शेषफल कितना आएगा? 7 14 से कट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा, 3 शेषफल बचेगा, तो 3 यानी क्या आना चाहिए? बुधवार आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बुधवार। पर प्यारे बच्चों आपको पता है ये 2018 का है, 18 से 19 जाने पे एक दिन बढ़ता है। मैंने आपको बताया था 1 साल से 1 साल ज़्यादा जाएंगे तो एक दिन क्या होगा? बढ़ेगा। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। जब 18 से 19 में जाएंगे तो एक दिन बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा? गुरुवार आएगा। क्या आएगा? गुरुवार। और यही पे प्यारे बच्चों अगर मैं 14 फरवरी 2017 की बात करता तो निकालते बिल्कुल यही सेम, निकालेंगे बिल्कुल इसी तरह से 2018 की तरह। ये 2018 का कैलेंडर तो निकला है, बस इस बार आगे ना जाके हम लोग कहाँ जाएंगे? पीछे जाएंगे। तो बुधवार के यदि मैं पीछे जाऊं तो क्या आंसर आने वाला है जरा देखिए। बुधवार के यदि मैं पीछे जाता हूं, -1 करूंगा तो क्या आएगा? मंगलवार आएगा। तो प्यारे बच्चों अगर हम किसी वर्ष के, अगर साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं, आगे जाते हैं साधारण वर्ष में तो 1 साल बढ़ता है, और लीप वर्ष में प्रवेश करते हैं, लीप वर्ष से आगे बढ़ते हैं, लेकिन फरवरी क्रॉस होना चाहिए प्यारे बच्चों, तो 2 दिन बढ़ता है। साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो 1 दिन बढ़ता है, अगर साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाते हैं तो 2 दिन बढ़ता है प्यारे बच्चों। और यदि मान लीजिए फरवरी क्रॉस होना जरूरी है तभी लीप वर्ष काउंट किया जाएगा इन अ कैलकुलेशन। समझ पा रहे होंगे? आइए अब आगे थोड़ा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों ये तो शॉर्ट ट्रिक हुई 2017, 18 और 19 की, 20 में फिर 2 दिन बढ़ा दीजिए। ऐसे करके हम लोग करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। अभी हम क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। पहले आप लोग एक जो एग्जैक्ट जो सभी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि सर एग्जैक्ट एक कॉन्सेप्ट बता दीजिए कि हमें एक फार्मूले से सब कुछ निकल जाए, वो मैं निकलवाने वाला हूँ आपको। समझ पा रहे हैं? वो मैं निकलवाने वाला हूँ। सबसे पहले कोडिंग मैं साइड में लिखे लेता हूँ, जिस तरह आपको दिक्कत ना हो और आपको मुझे बताने में भी दिक्कत ना हो और आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ अभी। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसकी कोडिंग वाली लिख देता हूँ, कोडिंग 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5। इसका फिर लिखेंगे 0 6, बाकी का सेम, बाकी का सेम, बाकी का सेम। समझ पा रहे हैं? बाकी का क्या होगा? सेम होगा और बाकी का चलता रहेगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं, अब इसकी चीज़ों को धीरे धीरे से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जरा आते हैं आगे। हमने क्या पढ़ा? कोडिंग। ठीक है, अब आइए धीरे धीरे इन चीज़ों को हम लोग समझते हैं। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट डेट अगर मैं मान लो दे दूं कि 23 अक्टूबर 2003 को क्या था? डायरेक्ट। 27 मई 1997 को क्या था? डायरेक्ट। 28 जुलाई 1996 को क्या था? डायरेक्ट। 29 दिसंबर 1994 को क्या था? डायरेक्ट। देखिए मैं डायरेक्ट निकालता हूं सभी का। ठीक है, कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। आसानी से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आसानी से इन क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, हम पाएंगे ये क्वेश्चन कितनी आसानी से हो रहे हैं। सभी को समझ में दिख रहा है, दिखाई दे रहा होगा। आइए जरा जानते हैं और समझते हैं कि कितनी आसानी से इनके क्वेश्चंस को हम लोग कर पाएंगे। तो आइए जरा देखते हैं। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके क्वेश्चंस। तो जैसे मान लीजिए, इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? ये तो हो गया कोडिंग, ये तो याद ही होनी चाहिए। एक कोड और याद होना चाहिए, शताब्दी कोड। शताब्दी वर्ष जानते हैं कि हर 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाता है। हर 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष क्या होता है? 1600 का मान लीजिए पूछा जाता है तो 1600 का कोड 6 होगा। 1700 का क्या होगा? 4 होगा। 1800 का क्या होगा? 2 होगा। और 1900 का क्या होगा? 0 होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हर 400 साल बाद दिन रिपीट होता है। हर 400 साल बाद पूरा का पूरा 100 साल रिपीट हो जाता है। हर 400 साल बाद पूरा का पूरा 100 साल क्या होता है? रिपीट हो जाता है। क्योंकि हर 400 साल बाद पूरा का पूरा साल रिपीट हो जाता है, इसलिए कोडिंग भी, शताब्दी कोडिंग भी क्या होगी? रिपीट होगी। 1700 का फिर 6 हो जाएगा। 1800 का फिर 4 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 2000 का, 1900 तक पहुंच गए थे। 2000 का फिर 6 हो जाएगा। 2100 का फिर से 4 हो जाएगा। 2200 का फिर 2 हो जाएगा और 2300 का 0 हो जाएगा। ऐसे ही पीछे जाएंगे तो 1200 का दोबारा 6 हो जाएगा। ठीक है, 1200 का दोबारा। 400 साल पहले की कोडिंग और 400 साल बाद की कोडिंग दोनों की क्या होगी? सेम होगी। समझ पा रहे हैं आप लोग जो मैं कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि हर 400 साल बाद कोडिंग क्या होती है? बिल्कुल सेम होती है। हर 400 साल बाद कोडिंग सेम होती है। ठीक है, क्योंकि उनका क्या होता है? क्योंकि उनके पूरे के पूरे 100 साल रिपीट हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं? क्योंकि पूरे के पूरे 100 साल रिपीट हो जाते हैं। पूरे के पूरे 100 साल क्यों रिपीट हो जाते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बृहद तरीके से अध्ययन किया था। आप सेकेंड वीडियो जब देखेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा विषम डेज कॉन्सेप्ट में कि क्यों पूरे के पूरे 100 साल रिपीट हो जाते हैं। ठीक, तो चलिए आइए आगे चलते हैं। ये रहा कोडिंग। ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप 64-20 याद कर लीजिए। 64-20 आप याद करेंगे तो आपको आ जाएगा। आइए धीरे से आप आगे बढ़ते हैं और इसके फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। फार्मूला है इसका, दिन निकालने का फार्मूला। दिन निकालने का फार्मूला है, लिखिए इसके दिन निकालने का, महीने का कोड, महीने का, अच्छे से लिखिएगा, महीने का कोड, महीने का कोड प्लस शताब्दी कोड, शताब्दी कोड प्लस सन के लास्ट 2 नंबर, सन के लास्ट 2 नंबर प्लस लीप वर्ष की संख्या, लीप वर्ष की संख्या। क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके सब याद हो जाएंगे।
ठीक है, लीप वर्ष की संख्या, महीने का कोड, शताब्दी कोड, सन के लास्ट के 2 नंबर, लीप वर्ष की संख्या, सन के दाद, और एक चीज़ और कुछ भूल रही है, अभी आइए देखते हैं। महीने का कोड, शताब्दी कोड, सन के लास्ट 2 नंबर और लीप वर्ष की संख्या, और एक चीज़ और कुछ इसमें छूट रही है विशेष, क्यों दिमाग से उतर रहा है, देखते हैं, कोशिश करते हैं याद आ जाए। महीने का कोड, शताब्दी कोड, सन के लास्ट 2 नंबर और महीने का कोड, शताब्दी कोड, चलिए महीने का कोड, शताब्दी कोड, सन के लास्ट 2 नंबर, लीप वर्ष की संख्या। तारीख तो हम लोगों ने लिखा ही नहीं, अच्छा हाँ तारीख तो हम लोग भूल गए, तारीख जिस तारीख को पूछा जाएगा और डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, क्या करेंगे, फिर से सुनिए, महीने का कोड, शताब्दी कोड, सन के लास्ट 2 नंबर, लीप वर्ष की संख्या, तारीख बटे 7। महीने का कोड, शताब्दी कोड, सन के लास्ट 2 नंबर, लीप वर्ष की संख्या, तारीख बटे 7। तो आइए जरा इसको हम निकालते हैं एग्जैक्ट डेट। जैसे मान लीजिए अगर मुझे निकालना है 15 अगस्त का निकालते हैं, 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन था, 2023 को कौन सा दिन होगा, एग्जैक्ट डेट हमें निकालनी है। 15 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा, ये हमें एग्जैक्ट डेट हमें निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे महीने का कोड। अगस्त के महीने कोड क्या है, देखिए सदा 2023 क्या है, पहले साधारण वर्ष है, तो 2023 में हम लोग क्या है, अगस्त के महीने का कोड क्या है, 2, तो हम लोग लिखेंगे 2 प्लस, सबसे पहले आज का दिन निकालते हैं। आज तारीख कौन सी है बताइए जरा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ फिर आपको जिस तरह क्लियर रहेगा। आज तारीख है 25 मार्च 2023 और आज है दिन कौन सा, शनिवार, तो देखिए आता है कि नहीं। महीने का कोड क्या है, मार्च का 3 लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद शताब्दी कोड क्या है, 2023, देखिए जरा 2000 का मैंने क्या लिखा है, 6, 1600, 2000 और 2400 का क्या होगा, सेम होगा, हर 400 साल बाद सेम, 400 साल पहले सेम, तो शताब्दी कोड क्या है, 6, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए, फिर दिया है क्या, सन के लास्ट 2 नंबर, 2023 है तो 23 लिखना है, ठीक है। फिर लीप वर्ष की संख्या, सन के लीप वर्ष की जब भी संख्या निकालनी हो तो सन के लास्ट 2 नंबर में 4 का भाग दे देना है, तो 23 में 4 का भाग दे दीजिए, जो भाग फल आए वही लीप वर्ष की संख्या होगी। 4 छंग 24 तो नहीं जाएगा, 4 पंचे 20, 3 शेष फल से कोई मतलब नहीं है, भाग फल से हमें मतलब है लीप वर्ष की संख्या निकालने में। लीप वर्ष की संख्या निकालने में जो भी सन के लास्ट 2 नंबर होंगे उसमें 4 का भाग दे देना है, तो 23 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या लिखना है, तारीख, तारीख कौन सी है आपकी, 25 तारीख, और डिवाइडेड बाय 7, जोड़ लीजिए 23 6 29, 23 6 29, 3 32, 5 37, 23 5 28, 6 34, 3 37, 37 10 27 62, 62 बटे 7। आप यहाँ पे देखेंगे 7 में जब 62 में जब 7 का भाग देंगे तो 7 8 56 होता है, यानी 6 शेषफल बचेगा। आज बताइए जरा आप, शनिवार है कि नहीं है, 6वां दिन शनिवार, जब 0 आएगा तो रविवार होगा, ध्यान रखिएगा, जब 0 आएगा तो रविवार होगा। बताइए आज शनिवार है कि नहीं है, देखिए इस फार्मूले से एग्जैक्ट डेट आपका निकल के सामने आ रहा है। आइए और कुछ क्वेश्चंस को करते हैं और जानते हैं कि प्यारे बच्चों, आप इसको चाहे तो डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं, हर नंबर को 7 से भी डिवाइड करके लिख सकते हैं। जब भी हमें शेषफल पर डिपेंड होना पड़ता है, ध्यान रखिएगा, तो हम हर नंबर को भी डिवाइड कर सकते हैं इन अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। आइए ज़रा हम और आगे बढ़ते हैं, और इनके क्वेश्चंस को करते हैं। समझ पा रहे हैं, यहाँ डिवाइडेड बाय 7, ठीक। आइए ज़रा हम लोग थोड़ा सा धीरे से और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरा निकालना हो 29 दिसंबर, एक मेरी दीदी का बर्थडे है, 29 दिसंबर 1994, इनका निकालना है हमें डेट ऑफ बर्थ की किस दिन पैदा हुई थी, ठीक है। 29 तारीख क्या, महीने का कोड क्या है दिसंबर का प्यारे बच्चों, 5, तो महीने का कोड क्या लिखेंगे, 5। शताब्दी कोड 1900 है तो 1900 का 0 है ना, 1900 का 0, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, सन के लास्ट 2 नंबर 94, क्या दिया हुआ है, 94। लीप वर्ष की संख्या 94 में आप 4 का भाग दे दीजिए, 94 में 4 का भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8 है ना, 1 और 4, 4 तिहाई 12,
2 शेषफल बचेगा, कोई मतलब नहीं है, हमें लिखना है भागफल। तारीख कितनी है प्यारे बच्चों? 29 दिसंबर, तो प्लस 29 और डिवाइडेड बाई 7। क्या करना है? डिवाइड 7, डिवाइड क्या करना है? 7। आइए अब धीरे से आगे की ओर बढ़ते हैं, जोड़ते हैं जरा। 94 5 99, 29 जोड़ेंगे तो 128, 128 और 23 आएगा 151। तो 151 में हम 7 का भाग देंगे। 151 में जब 7 का भाग देते हैं तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा इसके पास, 11 हो जाएगा, 7 करने 7, यानी कि लगभग 4 शेषफल बचेगा। 4 यानी कि 29 दिसंबर 1994 को गुरुवार था। क्या था? गुरुवार था। देखिए आप इस फार्मूले से कितनी आसानी से इस क्वेश्चंस को करते जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, बड़ी आसानी से इनके क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। आइए ज़रा एग्जैक्ट डेट की ओर चलते हैं और हम लोग पाते हैं कि और किन चीज़ों का, किन तारीख का बड़ी आसानी से आप लोग निकाल पाएंगे। देखिए ज़रा एक आध ईयर और लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम निकालते हैं 12 दिसंबर 1992। 12 दिसंबर 1992 का निकालते हैं और देखते हैं कि ये महाशय जी कब पैदा हुए थे। ठीक है, आप इन कोडिंग के सहारे बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं? बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और सारी डेट्स को बड़ी आसानी से आप लोग कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यदि हमें निकालना है 12 दिसंबर 2012 को, 12 दिसंबर यदि 2012 का हमें एग्जैक्ट डेट निकालनी है तो आप देखिए आप कर पाएंगे बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व। आइए ज़रा देखते हैं। 12 दिसंबर की यदि मैं बात करूं तो महीने का कोड दिसंबर में क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, और महीने का कोड यदि 5 होगा और शताब्दी कोड 1900 है तो 0 होगा, और इसके बाद आप सन के लास्ट के 2 नंबर 92 निकालते हैं। लीप वर्ष की संख्या की अगर मैं बात करूं तो लीप वर्ष की संख्या निकालने के लिए 92 में हम 4 का भाग देते हैं। 92 में हम 4 को डिवाइड करेंगे और 92 में 4 का डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि 4 दूनी 8 और यहाँ पे 1 शेषफल बचेगा और ये 2, 4 तिहाई 12। आप ये देखेंगे भागफल यानी कोसेंट कितना आया हुआ है? 23 आया हुआ है। कोसेंट के ऊपर ही पूरी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं लीप वर्ष की संख्या। तो लीप वर्ष की संख्या में कोशेंट कितना आया है? 23, भागफल 23 आया हुआ है। तारीख कितनी है? 12, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12। 12 लिखने के बाद हम इसके बाद यहाँ पे डिवाइड करेंगे 7 से, डिवाइड करेंगे 7 से। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन आपकी शानदार होनी चाहिए। कैलकुलेशन को और तेज़ करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें और बताने वाला हूँ जो कि आप देखते रहिएगा। आप ज़रा देखेंगे, आप पाएंगे 92 को 23 से जोड़ेंगे तो 115 आएगा, और 115 में 5 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, और 12 132 हो जाएगा। 132 में हम लोग क्या करेंगे? 7 का भाग देंगे। 132 में 7 का भाग देने पे क्या शेषफल बचेगा? 7 तिकन्ने 7, 6 2, 7 8 56, यानी कि 6 शेषफल बचेगा। यानी कि शनिवार के दिन महाशय पैदा हुए थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि 12 दिसंबर 1992 को शनिवार था। आप देख पा रहे होंगे कि इनके क्वेश्चंस को हम कितनी आसानी से करते जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। अब बताइए सर, अगर कैलकुलेशन लंबा ना हो तो इसको और कैसे हम लोग लिख सकते हैं? आइए ज़रा इस विषय पे चर्चा करते हैं। कैलकुलेशन लंबा ना हो तो इसके लिए हम और तरीके से इसको लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, 5 को 5 ही रह दीजिए, 92 को 7 से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, वहीं पे लिख दीजिए। 5 है तो आप डायरेक्टली 5 लिखिए। 92 है तो आपको पता है कि 11 7 77, 12 7 84, 13 7 95 होता है। तो 95 तक तो ये चला गया। शेषफल यहाँ पे अगर डायरेक्टली हम भाग अगर 92 को 7 से देते तो क्या शेषफल बचता? 1 बचता। 7 त्रिक 21 तक तो चला जाएगा, 2 शेषफल यहाँ बचता। आप डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिख सकते हो। ये इतना बड़ा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन टेबल आपको याद है तेज़ी से तो आप बड़ी तेज़ी से इनके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 12 है तो 12 को 7 एकम 7, 5 डायरेक्टली आप लिख सकते हैं और फिर डिवाइड कर दीजिए 7 से। तो 5 और ये 2 7 ये डायरेक्टली कट जाएंगे। अब यहाँ पे भी ये 5 और 2 ये 7 कट जाएंगे, इसको हटा दीजिए और ये 5 और 1 6 बचा। यही 6 क्या हो जाएगा? शनिवार आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप देख पा रहे होंगे कि कितना आसानी से मैं सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए ज़रा हम कुछ क्वेश्चंस की और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं तेज़ी से करने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए
अगर हम 15 अगस्त 1947 को निकालते हैं, 15 अगस्त अगर मैं 1947 का अगर मैं डेट निकालूं तो जरा आप देखेंगे 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ, उस दिन कौन सा दिन था, ये हम निकालने का प्रयास करते हैं। 15 अगस्त 1947 की अगर मैं बात करूं तो जिस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ उस दिन कौन सी डेट था, ये हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। तो चलिए जरा इसमें आप पाएंगे तारीख 15, महीने का कोड क्या है, अगस्त है, अगस्त महीने कोड 2, शताब्दी कोड क्या है 1900 है, तो 0, सन के लास्ट दो नंबर, सन के लास्ट दो नंबर क्या है 47, तो 47 को आप सीधे 7 7 6 42 तक चला गया, 5 शेषफल बचेगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। इसके बाद 47 लिखना है, सन के लास्ट दो नंबर, तो वो तो मैंने लिख दिया 5। हाँ, फिर आगे लीप वर्ष की संख्या 47 में 4 का भाग दीजिए, 11 चौके 44, 11 तक जा रहा है टेबल, आप भाग देके देख लीजिएगा 11 आएगा। फिर इसके बाद तारीख, तारीख क्या है 15, 15 7 दूनी 14 डिवाइड हो जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 1, डायरेक्ट आप लिखिए बटे 7, ये 5 और 2 डायरेक्ट कट जाएंगे यहीं पे, ठीक है, बचेगा क्या 11 भी कट जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ क्या शेषफल बचेगा 5, 5 1 6, यानी कि जिस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उस दिन क्या था 6, यानी कि शनिवार था, शनिवार के दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था। आइए जरा ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं और हम पाएंगे कि बड़ी आसानी से उनके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। जैसे हमारा भारत क्या है 15 अगस्त में, कहीं गलत तो नहीं किए हैं हम, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। 15 अगस्त अगर मान लीजिए अगर मैं बात करूं, एक बार चेक कर लीजिएगा कि 15 अगस्त 1947 को क्या शनिवार ही था। एक बार और हम जल्दी से लगा लेते हैं, 1 47 3, सन के लास्ट दो नंबर 0, यानी और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा लीप वर्ष की संख्या 11, और फिर क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं कि बचा क्या तारीख 1, सॉरी महीने को 2, ठीक है, 11 2 13, 13 3 16, 1 17, गड़बड़ हुआ था क्या वहाँ पे। चलिए एक बार और देख लेते हैं, शायद वो कुछ गड़बड़ मैंने किया था, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार और हम करते हैं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। पहले देखिए महीने का कोड क्या है 2, फिर इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं शताब्दी कोड क्या लिखेंगे 0, और फिर इसके बाद हम लोग सन के लास्ट दो नंबर 47, 47 को हम सीधे लिख सकते हैं क्या 7 6 42 5, और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे लीप वर्ष की संख्या 11 लिखेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग तारीख क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 7, 5 और 2 ये 7 कट जाएंगे, यहाँ पे 11 7 में 11 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अच्छा यहाँ पे 4 शेषफल बचेगा, और ये और 1 जुड़ जाएगा तो क्या आएगा 7 को 11 से डिवाइड करोगे तो 7 में कम 7 4 शेषफल बचेगा, 4 और 1 ये 5, और 5वां दिन क्या होता है, वही मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ मैंने गलत किया है वहाँ पे, क्या आएगा शुक्रवार आएगा। मैं डायरेक्टली अब यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ तेजी से, आप लोग चाहे तो सन बाई, जिनको दिक्कत हो रही है तो सन सन ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए जरा एक आधा क्वेश्चन और करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हमें निकालना है 24 अक्टूबर 10 मई 1957, 10 मई 1857, इस दिन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तारीख महीने का कोड क्या है मई का, देखिए जरा 1, मई का क्या है 1, ठीक है। शताब्दी कोड क्या है, शताब्दी कोड 1800 का, 1800 का आप देखेंगे 2, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है सन के लास्ट दो नंबर आप डायरेक्टली 57 लिख दीजिए, आपको दिक्कत होती है तो, ठीक है। लीप वर्ष की सकता है 57 में 4 का भाग दीजिए, 57 में 4 का भाग दीजिए, 14 चौको 56, 14 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 14। तारीख कौन सी है 10, डिवाइडेड बाई 7, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं ऐसा, तो 57 2 59 61 14 74 84, 84 बटे 7, 14 7 84, 14 84, यानी पूरा कट जाएगा, 0 शेषफल बचेगा, 0 शेषफल यानी कि रविवार आपका आंसर होगा, क्या होगा रविवार। आप देख लीजिए 10 मई 1857 को रविवार था। आप देख पा रहे होंगे इस फार्मूले से हम एग्जैक्ट डेट कितनी आसानी से निकाल पा रहे हैं। एग्जैक्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो इस फार्मूले से हम लोग बड़ी आसानी से निकाल पा रहे हैं। ऐसे ही हम करके धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि और भी जो भी क्वेश्चन छूटे हुए हैं इसके और क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि किस तरीके से करेंगे, ठीक है। एक डेट से आगे जाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, देखिए जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं सारे कॉन्सेप्ट का यूज अब एक डेट से दूसरे डेट जाने के लिए होगा, उसको भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सारे क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।